हेलो फ्रेंड्स, आ रहे हैं हम आज दोबारा से नेक्स्ट वीडियो के लिए। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कराया था प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज में सोल प्रोप्राइटरशिप। मैंने क्योंकि बताया था कि बहुत लेंथी चैप्टर है, इसके साथ साथ इसकी डिटेल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केवल हमारे लिए 11th के लिए केवल मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। कॉमर्स का स्टूडेंट है ये तो जरूरी है, अगर आप कॉमर्स के नहीं भी हैं तब भी जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक सिस्टम है जो हमारी लाइफ में रेगुलर हमारे सामने आता है। तो जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, डेली पास ऑन हो रही है, तो हमें उस जिस चीज़ में डेली पास ऑन होना है तो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है कि हम इसके पार्ट भी हों। तो आज हम इसी पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो क्या है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये वो है जहां पर एक फैमिली का बिजनेस है, फैमिली का बिजनेस है जो चल रहा है, फैमिली का बिजनेस है जो कि चल रहा है और एंसेस्ट्रल है। एंसेस्ट्रल यानी कि मेरे परबाबा बाबा कहते हैं ना, फिर पापा, फिर हम, मतलब कि फैमिली बिजनेस है जो पहले से चलता हुआ आ रहा है। कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए, कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए। तो ये क्या है? एंसेस्ट्रल बिजनेस। जनरली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो एंसेस्ट्रल चलती हुई आ रही हैं। आपने सीरियल्स में भी देखा होगा कि भाई एक बिजनेस है, उसी में सारे फैमिली के मेंबर्स हैं, वो वर्क कर रहे हैं एक ही बिजनेस के अंदर, भाई पूरी फैमिली चल रही है, एक ही घर में रहते हैं। आपको नॉर्मली सीरियल्स में मिल जाएगा ये चीज़ें, तो बहुत सीरियल्स में देखेंगे कि अब भाई एक बिजनेस है जिसमें एक जो ग्रैंडफादर हैं वो बिजनेस को मेन हेड हैं, उनकी चलती है पूरे बिजनेस में, सब लोग उनको फॉलो करते हैं, सिस्टम चलता है। तो वही एक पॉइंट है जो मैं समझा रहा हूँ आपको, हिंदू जॉइंट फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदू जॉइंट फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जनरली ये हिंदुओं पर लगता है, लेकिन हिंदुओं के अलावा जो हैं जैन फैमिलीज, देखो ना, जैन फैमिली और भी में भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये हिंदुओं में ही अप्लाई होगा। मुस्लिम्स भी कर सकते हैं इसमें, इसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को, या अदर कास्ट भी कर सकते हैं, सिख भी कर सकते हैं, लेकिन ये हिंदुओं में ही जनरली इस तरह की कल्चर होती है कि वो बिजनेस है वो एंसेस्ट्रल चलते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो बिजनेस को चलाने वाला हेड होता है वो टू पावरफुल, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती हैं। पावर होने के साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबल भी है। अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो उसके पास जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी तो है लिमिटेड लायबिलिटी में है। वो जो बिजनेस में है वो नुकसान हो गया, उनको पर्सनली कोई रिस्क बियर नहीं करना है। यानी कि उस फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो उसमें लगे हुए हैं, जो हेड है, तो हेड की तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी जिम्मेदार है। जैसे इंडिविजुअल में आपने पढ़ा था ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था? अनलिमिटेड लायबिलिटी। द सेम एयर, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। इसमें जो हेड है उसे हम कर्ता कहते हैं, आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, डजंट मैटर, नो लैंग्वेज बैरियर, कर्ता। तो ये आर द टू पावरफुल, लेकिन उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी भी है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है दया भाग सिस्टम और एक है मित्र रक्षा सिस्टम। मित्र रक्षा सिस्टम, ये जो दया भाग सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम वेस्ट बंगाल और आसाम के कुछ एरियाज में लगता है। कहाँ का लगता है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कहते हैं ना, ये कोलकाता वाली साइड जो है, तो वेस्ट बंगाल में लगता है ये दया भाग सिस्टम। इसके अलावा असम में कुछ एरियाज हैं, वहाँ पे भी अप्लाई होता है दया भाग सिस्टम। ये थोड़ा सा एडवांस है, इसमें मेल मेंबर के साथ फीमेल मेंबर भी, मेल मेंबर के साथ फीमेल मेंबर भी पार्टनर है, लेकिन माइनर मेंबर नहीं होते, उसमें मेजर ही मेंबर हो सकते हैं, माइनर मेंबर नहीं होते। देखिए दया भाग मैंने बताया कि छोटे से एरिया में अप्लाई है, जबकि दूसरा है हमारे पास मित्र रक्षा सिस्टम। अब एग्जाम पूछ सकते हैं हम आपको, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या डिफरेंट लॉज विच आर एप्लीकेबल on the HUF या Hindu joint family. There are 2 rules, Daya Bhag and the Mitra Raksha system. Daya Bhag system is applied only the West Bengal and the some areas of the Assam, while the Mitra Raksha system is applied rest of India.
Okay, in Weber system, male and female both member have the equal rights, but they have the rights after the majority. While in the Mitraksha system, only the male members are the partner, and the partners are called the co-partner. Co-partner हिंदी में कहते हैं सहभागी, को-पार्टनर। तो यहाँ पर जो फैमिली के मेंबर हैं, मेल मेंबर, जिन्हें हिस्सा मिलेगा तो वो को-पार्टनर है, उसमें माइनर भी हिस्सेदार है, माइनर भी को-पार्टनर है। तो इसमें आप ध्यान दे दीजिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, उसके दो लॉ क्या है। मित्ररक्षा सिस्टम को ही ज़्यादा फॉलो किया जाता है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लागू होता है। मित्ररक्षा में एक प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर फीमेल्स के पास राइट नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में, ये जो मित्ररक्षा सिस्टम है इसके लिए पार्लियामेंट में 20 दिसंबर 2004, 20 यानी 20 दिसंबर 2004, 20 दिसंबर 2004 में पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है। उसके बाद फीमेल मेंबर भी इसके अंदर मेंबर होंगे, वो भी को-पार्टनर होंगी। दे हैव द इक्वल राइट एज द मेल मेंबर। जैसे मेल मेंबर्स के पास राइट है वैसा ही फीमेल मेंबर के पास भी राइट है, वो भी को-पार्टनर हैं बिजनेस के अंदर। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम पढ़ रहे हैं इसके फीचर्स। तो क्या क्या क्वालिटी है, क्लियर हो गया होगा। मेंबरशिप बाय बर्थ, जब माइनर भी है यानी पैदा होते ही, देखिए वो तो लॉ में बताया मैंने आपको कि 20 अप्रैल 2004 से अप्लाई हुआ है, लेकिन जनरली जो हमारा थियोरेटिकल पोर्शन है, जो सिस्टम है, उसमें अभी तक ये पुराना सिस्टम ही चलता रहता है। उसी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है, जिसमें मेंबरशिप बाय बर्थ है, मैनेजमेंट बाय करता है, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। मेंबरशिप पैदा होते ही यानी मेल मेंबर के पैदा होते ही वो पार्टनर है। नो मैक्सिमम लिमिट ऑन मेंबर, मिनिमम तो है कम से कम 2 होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग इसके पार्टनर हो सकते हैं। एंड द पार्टनर्स आर कॉल्ड को-पार्टनर, सहभागीदार। ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी सभी को-पार्टनर की लिमिटेड है एक्सेप्ट कर्ता। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले ही कि जो कर्ता है, जो हेड है, उसकी लायबिलिटी तो है अनलिमिटेड, लेकिन बाकी सबकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। माइनर भी मेंबर है, जब मैंने पहले कह दिया आपसे, राइट ऑफ मेंबर टू इंस्पेक्ट द अकाउंट। जो मेंबर हैं वो चेक कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस में पार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्ता ही सब कुछ करेगा, कर्ता तो हेड है, लेकिन जो मेंबर्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं उस बिजनेस में, हेल्पर हैं, वो उसका काम को देख सकते हैं, मैनेजमेंट के पार्ट में हो सकते हैं, लेकिन जो हेड है वो करता ही होगा। ठीक है। तो यहां पर क्या चल रहा है, तो वो बिजनेस के अकाउंट्स देख सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं कि उन अकाउंट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई और समस्या तो नहीं चल रही। राइट्स तो है उनके पास, लेकिन जो करता है उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है। जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें, और परपिचुअलिटी का मतलब है बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, यानी फोर फादर्स जैसे जैसे निकलते रहे तो फैमिली का जो सबसे बड़ा मेंबर है वो करता बन जाता है। ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने कहा था परबाबा थे, उसके बाद फिर ग्रैंडफादर थे, फिर फादर आ गए, उनके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे। तो डजेंट मैटर, जो फैमिली का सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा वो ही HUF का कर्ता होगा। कर्ता यानी हेड को कह रहे हैं हम, हिंदी इंग्लिश दोनों में इस वर्ड का नाम कर्ता है, वैसे हेड। क्लियर हो गया मेरे पास। अब इसके कुछ मेरिट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ मेरिट्स हैं इसके। मेरिट्स क्या है भाई, स्टार्ट करने के लिए कोई समस्या नहीं है, ऑलरेडी चलता हुआ बिजनेस आ रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो इसके मेरिट्स हैं कि भाई आसानी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और जब चाहें हम सारे पार्टनर्स अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को या अपने बिजनेस को डिवाइड करके अलग अलग हो सकते हैं और उसको बिजनेस को अलग कर सकते हैं। क्योंकि आज जैसे न्यूक्लियर फैमिली का एक जमाना आ गया है, फैमिलीज न्यूक्लियर होने लगी हैं, अलग अलग होने लगी हैं, बंटवारे होने लगे हैं, तो बिजनेस का भी बंटवारा हो सकता है। सब अलग अलग हो गए तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है, यानी उस पर कोई बहुत बड़े रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगते। जब सारे मेंबर जिस तरह से एग्री हो उस तरीके से काम कंटिन्यू हो जाता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ मेंबर। अब खास बात क्या है, इसके जो मेंबर है उनके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, सिक्योर्ड है भाई, मैं बिजनेस में कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कहीं और काम कर रहा हूँ, लेकिन पैसे से मैं सिक्योर्ड हूँ। कैसे इकोनॉमिक सिक्योर्ड हूँ, मेरा बिजनेस चल रहा है जबकि मैं कहीं नहीं हूँ इन्वॉल्व, लेकिन फिर भी उसमें मेरा हिस्सा है, मैं एक शेयर होल्डर हूँ।
बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुआ नहीं हुआ मैं, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात चल रही है। और खास बात क्या थी, लिमिटेड लायबिलिटी। केवल कर्ता यानी कि जो हेड है उसकी लायबिलिटी तो है अनलिमिटेड, लेकिन बाकी मेंबर्स तो लिमिटेड लायबिलिटी वाले ही है ना। कंटिन्यूटी, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ये मैंने आपको अभी परपेचुअलिटी में बताया। जैसे जैसे हेड मरता रहेगा, उसके नीचे का जो जस्ट सीनियर पर्सन होगा वो उसका हेड बन जाएगा। सीक्रेसी, सीक्रेट रहता है, खासकर हमारी एक फैमिली है, 10 मेंबर हों, लेकिन जो सीक्रेसी है उन 10 ही मेंबर्स के बीच में ही तो रही ना, बाहर तो नहीं गई। अपने घर की बातें बाहर नहीं जा रही हैं, क्योंकि बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, हम इजीली अपने डिसीजन ले सकते हैं। अपने अकाउंट्स हमारे कुछ ही लोगों के बीच में है, यानी अपनी फैमिली के मेंबर्स के बीच में है, यानी कि सारे राइट्स हमारे ही पास हैं। तो इसलिए बिजनेस में सीक्रेसी बनी रहेगी। प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स, यानी पैदा होते ही, बताया था ना, मेंबरशिप बाय बर्थ, पैदा होते ही मेंबर बन जाता है। तो मेंबर बन जाता है तो जो माइनर मेंबर है वो भी बचपन से ही को पार्टनर है, तो उसकी क्या है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट है वो। ये नहीं है कि माइनर है, कोई समस्या आ गई तो बेचारा क्या करेगा, नहीं नहीं, इज ऑल्सो प्रोटेक्ट। स्टार्टिंग से ही, पैदा होते ही वो प्रोटेक्ट कर दिया गया, इकोनॉमिकली स्टेबल है, उसके पास पैसे की समस्या, पैसे वाली समस्या कभी आएगी नहीं। फैमिली प्राइड, जो फैमिली के बिजनेस होते हैं, बहुत बड़े बिजनेस होते हैं, उनका जो बिजनेस होता है उसका नेम, फेम, गुडविल, तो फैमिली की प्राइड होती है। ये जितने बड़े बड़े आपने नाम सुन रहे होंगे, ये पहले एक फैमिली, जॉइंट फैमिली बिजनेस हुआ करते थे, और उस फैमिली के नाम पर ही चलते चले जाते हैं। ये जैसे टाटा है, पहले फैमिली बिजनेस होगा, फिर चलते चलते आगे बढ़ गए, तो ये फैमिली बिजनेस है। रिलायंस, टाटा, मफतलाल, बिरला, फैमिली चलती आ रही है ना, ये पहले फैमिली बिजनेस रहे होंगे। तो फैमिली का प्राइड होता है, ये जनरली अपने उस नाम से ही पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाते हैं, तो फैमिली का प्राइड है ये। अब इन्हीं में कुछ डिमेरिट्स भी हैं। अब देखिए, मैंने आपको लगातार बताया कि जैसे करता था, उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, तो बेचारा वो तो फंस गया। अब मेहनत तो वो बराबर कर रहा है, करता भी उतनी तो मेहनत कर रहा है जितना बाकी हो सकता है बाकी मेंबर मेहनत भी नहीं कर रहे हो। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है, हेड, पावर है उसके पास, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हिस्सा कितना आ रहा है, शेयर तो बराबर आ रहा है। दैट मीन्स कि डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। क्या नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट, यानी कि नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवार्ड्स। एफर्ट्स जो कर रहा है और उसका जो रिवार्ड्स है वो उसके बराबर नहीं है, इसलिए कई बार टेंशन क्रिएट होती है। पैसा कम है क्योंकि फैमिली के पास जो लिमिटेड मनी है वही रिसोर्स लगे हुए हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा कहीं से इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। मैनेजमेंट एबिलिटी, यानी कि जो हेड है उसी की मैनेजर एबिलिटी चल रही है, यानी कि वो जो हेड जिस तरीके से डिसीजन लेता है, जिस तरीके से रिएक्ट करता है, वही सिस्टम बिजनेस के अंदर अप्लाई होता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजरियल स्किल की शॉर्टेज रह जाती है, और उतने लार्ज स्केल पर हम अपने बिजनेस को नहीं कर पाते हैं जितने लार्ज स्केल पर हम उसको बिजनेस को कर सकते थे। तो इसमें लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। फिर दूसरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, ये मैं बता चुका हूँ। कर्ता टू पावरफुल, ये मैं बता चुका हूँ। तो कई बार इसका भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब सारी पावर एक व्यक्ति के पास होती हैं तो फैमिली के मेंबर्स का कई बार मैनिपुलेशन कर लेता है, कई बार वो फैमिली के मेंबर्स के जो राइट्स हैं उनको वायलेटेड कर देता है, और वो केवल अपनी विचारधारा पर ही, अपनी सोच पर ही, अपनी जो थिंकिंग है उसी पर पूरी फैमिली को चलने के लिए मजबूर कर देता है। तो इस तरह से भी एक सिस्टम, इसकी जो ड्रॉबैक्स हैं ये निकल कर आती हैं फैमिली बिजनेस के अंदर। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन फीमेल मेंबर, फीमेल मेंबर्स इसके मेंबर नहीं हो सकते, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये हमारा सब पुराने ओल्ड पैटर्न पर है, इसीलिए हम सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं। वरना हमारे पास, हम पहले कह चुके हैं 2004 दिसंबर 2004 में पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, फीमेल मेंबर भी मेल मेंबर की तरह से को पार्टनर हैं, तो फीमेल मेंबर आर सेफ एज मेल मेंबर। तो आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी ये आप मुझे बताएं, क्योंकि पार्टनरशिप को कवर करने के बाद मैं इसके अंदर केस स्टडी को डिस्कस करूंगा, इनके डिफरेंसेस को डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप इसको बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो लगातार मिलते रहें। थैंक यू।